सो हे गाइस, वेलकम टू द सिनेमैन और मैं हूं आपका दोस्त फ्रेंडली नेबरहुड सिनेमैन। तो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिव्यू रिकैप मान लो एओटी सीजन 4 टिल पार्ट 3 का। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी में एक छोटा रिकैप दे ही देते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं एओटी सीजन 4 पार्ट 1 के बारे में। तो एओटी सीजन 4 पार्ट 1 टेक प्लेस लेता है 4 साल बाद, सीजन 3 से 4 साल बाद। और इस पार्ट में हमें बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं, राइनर के, जीक के और बाकी सब के। तो एरेन अटैक करता है लिबेरियो पे, मालियंस पे अटैक करता है। लिवाई स्कॉट जो अपनी होती है वो एरेन को वापस ले आती है पैराडाइज आइलैंड में। और हमें मालूम चलता है कि जीक और एरेन दोनों भाई मिलकर कुछ गजब प्लान कर रहे हैं। और दिखता है कि मार्लिस अब पैराडाइज आइलैंड पे अटैक कर रहे हैं। और ऐसे ही पार्ट 1 एंड हो जाता है। लास्ट में हमें दिखता है कि लिवाई इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि एक सुसाइडल फाइट होता है पार्ट 1 के एंड में, जहाँ पे अपना जीक बॉम्ब फोड़ लेता है। और लेवाई भी पास में था, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तो पार्ट 2 की बात करते हैं अब, एओटी सीजन 4 पार्ट 2 की। पार्ट 1 मैंने थोड़ा फास्ट रिकैप दिया है, क्योंकि पार्ट 1 मेरे को पर्सनली प्रिटी एवरेज लगा था। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फैल्को एंड ऑल, तो थोड़ा सा वो मतलब वो होता है ना कि थोड़ा नया आदत नहीं लगता। तो पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 थोड़ा डिटेल वर्जन है पार्ट 1 से ज़्यादा। तो लिवाई इंजर्ड हो जाता है, तो हांजी आती है और उसको बचा के ले जाती है, और जान बच जाती है हमारी लिवाई भाई की, थैंक गॉड। और दूसरी तरफ शिकांचिना में एरेन वर्सेस राइनर होता है, आर्मर्ड टाइटन वर्सेस एरेन का टाइटन। और अब एक नया चीज़ हो रखा है, मार्ले सोल्जर्स वर्सेस यीगरिस्ट। अब यीगरिस्ट कौन है? जो कि इरन येगर के आदमी लोग हैं, जो इरन येगर को सपोर्ट करते हैं, वो है यीगरिस्ट्स। होता है ना भाई, सीजन 3 में बच्चे थे, अब बच्चे जब बड़े हो गए तो एक सोल्जर बन रहा है, एक पॉलिटिशियन बन चुका है, सब अपना अपना लगे पड़े हैं। कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई कह नहीं पा रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बच्चे बड़े हो गए, बहुत जल्दी बड़े हो गए भाई, क्या बताऊँ। सीजन 4 मेरे को प्रिटी मच न्यू एक्सपीरियंस लगा था। पार्ट 3 मैंने आज ही देखा है, एंड वो मैं बताऊंगा मेरे को कैसा लगा। तो पार्ट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मार्ले सोल्जर्स वर्सेस यीगरिस्ट। आर्मिन कहता रहा लोगों से कि एरेन अपनी साइड है, उसके पास जरूर कोई प्लान है, और वो किसी को नहीं मारेगा, वो अपना भाई है एंड ऑल। सर्वे कॉप्स एरेन की मदद करते हैं। एरेन हार रहा होता है, वहीं जीक आ जाता है। जीक ने दारू में वो डाल दिया था अपना स्पाइन का वो सीरम। तो जैसी जीक शाउट करता तो सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स टाइटन बन जाते। जीक वही करता है, चिल्लाता है एकदम, और सारे ऑफिसर्स टाइटन बन जाते हैं। काबी को आता है गुस्सा, एकदम भरपूर गुस्सा, और वो सीधा बूम, सीधा एरेन को हेडशॉट दे देती है और उसका सिर उखड़ के गिर जाता है। What a sad shot। जीक एरेन का सिर कैच करता है, वो लोग चले जाते हैं ऐसी जगह, क्या बताओ, वो जगह मैं बोल सकता हूँ पास्ट में चले गए या फिर मेमोरीज में चले जाते हैं दोनों भाई। जीक चाहता था यूथनाइजेशन प्लान, और एरेन चाहता था रंबलिंग। ठीक है, दोनों के विचार भाइयों के अलग थे। यमिर उधर, यमिर का हमें पास दिखता है कैसे वो टाइटन बनी, क्या क्या बेचारी ने सहा, और बहुत ही डिस्टर्बिंग पास था उसका। यमिर एरेन की बात मानती है, और जीक भी बोलता है अगर एरेन मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे पास और भी तरकीब है। बट बोलता है, एरेन बोलता है भाड़ में जा बेटा, तेरे को जो तरकीब लगानी है। यमिर एरेन की बात मान लेती है और दीवारें टूट जाती हैं। बूम, सारे दीवारों में से टाइटन्स निकल के आते हैं, और रंबलिंग बिगिंस। तो यहीं पे रंबलिंग शुरू हो जाती है। सारे लोग, एवरीवन, सारे दुश्मन दोस्त जो पिछले सीजन में दुश्मन थे, वो अब सब मिलकर एरेन को रोकने के पीछे लग जाते हैं, सारे सीजन वाले। कोरी एक सीन था, उसके बाद हमें दिखता है कोरी को अपने दोस्तों को मारना पड़ता है।
तो वो थोड़ा सा इमोशनल सीन हो जाता है, सैड सीन हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमें दिखता है लिवाई स्कॉट जब मान लियो कि पैराडाइज आइलैंड आते हैं 1 साल पहले, तो हमें वो सब दिखता है कैसे वो लोग मज़े करते हैं। उन लोग के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है ना एल्डियंस के लिए। ये लोग लिवाई स्कॉट फर्स्ट टाइम कहीं बाहर आए हैं दीवार से, मतलब दूसरे देश आए हैं, मज़े तो करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें दिखता है इरेन और मिकासा का मोमेंट, फैमिली मोमेंट। कह दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा, मगर कह ही नहीं पाती बेचारी। हाँ, फिर हमें एक इरेन की मेमोरी दिखती है, सॉरी इरेन का वो पास दिखता है, फ्लैशबैक टाइप, कैसे उसने अपने टांग काटी थी और आँख फोड़ी थी। भाई मैं शॉक हो गया था, बहुत डिस्टर्बिंग सीन था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था जब इरेन अपना टांग और आँख फोड़ता है एल्डियन गैंग ज्वाइन करने के लिए। और फिर अभी प्रेजेंटली रम्बलिंग शुरू हो जाती है और इसमें हमें लास्ट में पता चलता है टाइटन स्विम भी कर सकते हैं। सारे लोग मतलब अपना जो इरेन है ना, आज़ादी पाने के लिए, खुद की आज़ादी पाने के लिए, खुद की देश की आज़ादी पाने के लिए दूसरों की आज़ादी छीनने वाला है और जेनोसाइड परफॉर्म करने वाला है। रम्बलिंग शुरू हो गया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा और वो उसका वादा है। वो गाने नोगाली और हमें इरेन का फाउंडिंग टाइटन भी दिखता है, बोलता है दुनिया वालों वो करो, मैं नहीं रुकने वाला, तुमने मेरी आज़ादी छीनी थी और आज मैं तुम्हारी आज़ादी छीनूंगा। तो चलो ऐसे ही पार्ट 2 एंड हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने लेटेस्ट एपिसोड पार्ट 3 के बारे में, जो कि 1 आवर स्पेशल एपिसोड है। 1 आवर स्पेशल एपिसोड ही मान लो। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है, सही बता रहा हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 1 से ज़्यादा फेवरेट मेरे को पार्ट 3 लगा। तो अब बात करते हैं पार्ट 3 की स्टोरी के बारे में। 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है एरन को कितना ज़्यादा रिग्रेट होता है। वो जो करने वाला है वो रम्बलिंग, उससे बहुत ही ज़्यादा उसको रिग्रेट होता है। वो पछताता है, बहुत ही पछताता है। उधर हमें फिर दूसरी तरफ हमें 2 बच्चे दिखते हैं, हलील और उसका एक दोस्त, जो कि जिसको एक बार एरन ने बचाया भी था और उसको सामने फूट के रोया कि मैं जो करने वाला हूँ, मेरे को उसका पूरा पछतावा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसी जेनोसाइड में टाइटन्स के रम्बलिंग के बीच में उन दोनों की मौत हो जाती है। दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस यार। बेचारे जेनोसाइड में कई मासूम, कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लोग जीने की भीख मांग रहे हैं कि मुझे जीने दो, और मार्लियंस तबाह हो रहे हैं। सब लोग टाइटन्स के चुंगल में आके मारे जा रहे हैं। बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था। एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ही पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, बहुत डिस्टर्बिंग है। बच्चे, बूढ़े लोग, मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, वो सब बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं, कुचल कर। लोग उन पे कदम रख के, मतलब टाइटन्स पे कदम रख के चल रहे हैं, उनके चीथड़े उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ लिवाई स्क्वाड, अपनी लिवाई वाली टोली, लिवाई और हांज ही दूसरी तरफ तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्क्वाड। फ्लाइंग बोट मतलब एक शिप है, उसको फ्लाइंग बोट नाम दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स ऑन तैयारी कर रहे हैं निकलने की, क्योंकि रम्बलिंग इधर भी हो रही है, तो चाहते हैं एरन को रोकना। और ये लोग रम्बलिंग रोकना चाहते हैं, मगर अपना लिवाई बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है, वो लड़ाई की हालत में था ही नहीं। और तभी वहाँ पे एंट्री होते हैं हमारे फ्लॉच भाई की। फ्लॉच आकर वो बोट पे फ्यूल टैंक पे गोली चला देता है। हो गया कांड, अब कोई नहीं बचने वाला था, लिटरली ऐसे ही लगा। और गोली मार लेते हैं और फ्यूल टैंक पे उड़ने लायक नहीं हो जाता है वो शिप, उनका जो होता है फ्लाइंग बोट, वो अब उड़ने की हालत में नहीं रहता है। उसको रिपेयर करना था, उसमें 1 घंटा लगता उन पे, उसके टिन की प्लेटिंग और वो वेल्डिंग करने के लिए। और तभी होता है प्लॉट में ट्विस्ट, अर्थक्वेक आने लग जाते हैं। टाइटन्स आ गए हैं बेटा, टाइटन्स आ जाते हैं। दैट वाज भाई, अब तो गया, सब लगता है कि खत्म। हाँ, फिर एक सीन होता है, पर्सनली बहुत ही इमोशनल सीन होता है। हाँ जी जिम्मेदारी लेती है टाइटन्स को रोकने की, और वो जानती थी कि ये सुसाइडल वॉर था, और वो निकल जाती है एक सुसाइडल वॉर के लिए, टाइटन्स को रोकने के लिए, जबकि उसको मालूम था कि वो नहीं बचेगी। लिवाई उसको कहता है शिंजो
ओ ससागे हो, मतलब अपनी पूरी जान लगा देना, दिल से करना, दिल से लड़ना और निराश मत करना। शिंजो ओ ससागे। हांजी अकेले लड़ रही है, बोट भी रेडी हो गया था, टेक ऑफ होने वाला होता है और हमारी हांजी लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। 2 मिनट साइलेंस फॉर हांजीज डेथ। आप लोग दे देना वरना मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा प्लीज़। मगर बहुत ही इमोशनल सीन था वो, जैसी मरी एंड ऑल, वो कैसे फिर जो फॉलन लिवाई स्क्वाड के फॉलन मेंबर्स थे उससे मिलती है एंड ऑल। बहुत ही इमोशनल सीन था। बोट पे भी सब लोग रो रहे थे, सब लोग, लिटरली एक एक बंदा रो रहा था, सब लोग दुखी थे। लिवाई अब ज़ीक को नहीं छोड़ने वाला था, ज़ीक की मौत होनी थी। उसने बोल दिया अब बीस्ट टाइटन की मैं उसको मारूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं लूल्हा क्यों ना हूँ, मैं उसको मारूंगा। राइनर को एक रैंडम थॉट आता है कि यार ये एरन चाहते हैं कि वो हम उसे रोके, हम रमलिंग को रोकें। और वो भी आर्मिन भी बोलते हैं हाँ मेरे को पहले से ही लग रहा था कि हाँ एरन का कुछ प्लान है, वो चाहता है कि हम ये लड़ाई रोके, इसलिए हम लोग को अभी तक जिंदा छोड़ा है एंड ऑल दिस। मगर तभी वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे अपना एरन होता है, वो रेगिस्तानी जगह, आई थिंक मेमोरीज में, एरन की मेमोरीज में पहुंच जाते हैं वो लोग, सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एरन उनको कहता है, वो लोग एरन से मिलते हैं, बचपन वाले एरन से, कहता है कि बेटा रम्बलिंग तो रुकेगी नहीं, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। फ्रीडम पाने के लिए, मुझे पूरी अपनी फ्रीडम पाने के लिए, फॉर अटेनिंग माई फ्रीडम आई हैव टू टेक अवे अदर्स फ्रीडम, मतलब मेरे को अपनी फ्रीडम पाने के लिए उन्हें पूरी दुनिया की फ्रीडम उसे छीननी पड़ेगी। हाय भाई क्रेजी, भाई क्रेजी, मप्पा वाले भाई। और ये जो एनिमे के जो राइटर है ना, ऑथर, भाई हैट्स ऑफ भाई, कहाँ से सोचा भाई इतना मस्त दिमाग। बट वो उनसे कुछ नहीं लेगा, उन्हें अगर लड़ना है तो लड़े, तुम्हारे पास पहले से फ्रीडम है। अब मेरे को अपनी फ्रीडम पाने के लिए, मेरे लोगों की फ्रीडम पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। रमलिंग में मार ली थी, छोड़ो। तो चलो फैल्को को फिर हमें दूसरी तरह वो लोग पता चलते हैं जहाँ पे फैल्को और गाबी रहते हैं, वहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसके पास जीक की मेमोरीज आती हैं, जहाँ पे वो लोग कहीं बादलों में, वो क्योंकि उसके पास 20 टाइटन था ना फैल्को के पास, तो वो मेमोरी आते हैं कि वो कहीं बादलों के ऊपर है एंड ऑल। हमें फिर और दूसरी तरफ दिखता है फोर्ट, जहाँ पे वो लोग जा रहे थे अपने फ्लाइंग बोट वाली लिवाई स्क्वाड फोर्ट, क्योंकि उधर अपना जो फाउंडिंग टाइटन है और पूरी रम्बलिंग होने वाली थी, और उधर सारे टाइटन पहुंचने वाले थे जो मेन है अपना इरेन एंड ऑल। तो वो हमें दूसरी तरफ दिखता है एयरशिप्स आ रहे हैं, क्योंकि उधर जो बचे हुए मार्लियंस हैं उसको बचाने के लिए। बट ट्विस्ट इन द टेल, एयरशिप्स और टाइटन दोनों ही पहुंच जाते हैं। एंड अब करना क्या था कि एयरशिप्स वाले लोगों को बचाने के बजाय लड़ने लग जाते हैं टाइटन से, और लड़ना लगेंगे तो भाई अपना इरन ही है। और एक तभी उधर अपना वो इरन अपना स्पॉन करता है 20 टाइटन ज़ीक, और वो मारता है पत्थर, बूम, एंड सारे एयरशिप्स तबाह हो जाते हैं, लग गए। एंड तभी उधर आ जाती है फ्लाइंग बोट, यहाँ पे अपनी लिवाई स्क्वाड है, एंड वो लोग क्या उड़ते हुए आते हैं, लैंड करते हैं। भाई साहब, राइनर अपना आर्मर्ड टाइटन में वो हो जाता है, एंड देन कार्ट टाइटन भी स्पॉन हो जाते हैं। दोनों सब लोग, जो लोग अपने टाइटन थे, 2 मेन, कार्ट और आर्मर्ड टाइटन, दोनों बदल जाते हैं। लड़ाई होने लगती है, दोनों फाइट कर रहे हैं, भाई भाई ढिशुम ढिशुम। तभी आर्मी ने एक सवाल पूछता है इरन से, भाई क्या है ये, तू क्यों कर रहा है, इतना बकचोद कैसे हो गया तू, फ्रीडम ऐसे बातें डरा के लोगों को, मार के लोगों को। और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ मप्पा वाले हमें छोड़ देते हैं। और ये सस्पेंस भाई अगर ये जल्दी नहीं लाए ना, बहुत ही जल्दी नहीं लाए ना, तो भाई मेरे को मांगा पढ़ के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सस्पेंस इतना बड़ा सस्पेंस हो जाता है ना, क्या होगा, क्या लिवाई स्क्वाड रोक पाई है। और जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है उनको तो मालूम ही रहेगा, बट मैंने तो नहीं पढ़ी है। तो बाय द वे टोटल यही है, मेरा पर्सनल फेवरेट है पार्ट 3, सीजन 4 पार्ट 3। सीजन 4 का पार्ट 2 की एंडिंग मेरे को बहुत ही तोड़ लगी थी, जब बॉल्स टूटते लास्ट एपिसोड एंड ऑल। और हमारा इरेन बच्चे से अब मैच्योर तो नहीं बोलेंगे, पर बहुत ही वो हो गया है, मैं नहीं बोल सकता,
फ्रेंडली चैनल है। बाय द वे आपका क्या टेक है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 पे, तो बताइएगा ज़रूर। अभी तक नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंग्लिश डब में नहीं आया, तो मैंने सबटाइटल्स के साथ पहली बार देखा है ये। मतलब इससे पहले मैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि वैसे रहा नहीं जा रहा था। इंग्लिश डब आने में इतना टाइम कौन लगाता है, तो मेरे को इंग्लिश सब्स के साथ ही देखना पड़ा, डब नहीं आ रहा था, सॉरी। तो बाय द वे मैं AOT सीजन 4 पार्ट 3 को 5 आउट ऑफ 5 दूंगा भाई। कतई जहर मामला कहर वाला सीरीज है ये, और पार्ट तो बहुत ही तोड़ है भाई, मज़ा आ गया, कतई मज़ा आ गया। 1 घंटे का पूरा वर्थ इट है भाई। मैं चाहता था थिएटर में लाए ये लोग भाई, थिएटर में आग लगी भाई, थिएटर में लाओ यार ये प्लीज़। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगा भाई इसमें, क्योंकि भाई ये एक रिव्यू रिकैप एपिसोड हो जाएगा। एंड मैंने अपना रिव्यू दे दिया है पार्ट 3 पे भी 5 आउट ऑफ 5। नेगेटिव कुछ नहीं लगे, पॉजिटिव बहुत कुछ है इसमें। नेगेटिव खोजोगे इसमें अच्छे से तो मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। अब तुम्हें कुछ को बोर भी लगेगी। मैंने भी बोला था पहले बोर लगती थी मेरे को AOT की कुछ मगर अब जाके लग रहा है कि सेंस है भाई, हर एक चीज़ का सेंस है, हर कनेक्टिंग होता है भाई इसमें, एक चीज़ कनेक्ट होता है। तो बाय द वे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, शिंजो वो ससागियो, बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay, I had cocaine in the school, went in one hell of a kid, I am, smoking gas, jogging mid, I'm lit, what you doing, I done did, I swear, slick talker since a jit, finesse, I know that this what they want, facts, run up some money.